वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई सूद खाता है, वो तो पता है वो हराम है, और उसके घर वाले जो है वो उसी से एक्सपेंसेस उठाते हैं, मगर खर्च जो भी करता है उस तरह के पैसे करते हैं, और वो पता है वो सूद खाता है, वो गुनाह है, अगर क्या उसके घर वाले भी बराबर से गुनहगार है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बात यह है कि इस मसले की मैं शक्ल तय करता हूं। पहले शक्ल उसकी क्या बनती है? शक्ल उसकी ये बनती है, एक आदमी ने अपना पैसा बैंक में रखा, उस बैंक में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट वहां से निकालता है और उस इंटरेस्ट से वो घर चला रहा है, इसको कहा जाएगा ये सूद खा रहा है। या एक आदमी ने किसी को पैसा दिया बतौर कर्ज, और लोन के तौर पर किसी आदमी को पैसा दिया और वहां उससे सूद लेकर के उस सूद से घर चला रहा है। अब आपका सवाल यह है कि ये घर वाले जानते हैं कि हमारा घर का बड़ा सूद का पैसा लेकर आ रहा है, या कोई आदमी रिश्वत का पैसा लेकर आ रहा है और घर चला रहा है, तो हमें इसका गुनाह होगा या नहीं, ये बना सवाल। सवाल बहुत अहम है और हमारे समाज का अहम तरीन सवाल, और बहुत सारे घरों में सूरत हाल हो सकती ही यही हो। जवाब उसका यह है कि इन घर वालों की जिम्मेदारी है कि उस आदमी से कहें कि तुम हमारे हलाल खिलाओ चाहे कम खिलाओ, ये जो सूद का पैसा लेकर तुम हमें खिला रहे हो, रिश्वत का पैसा लेकर खिला रहे हो, या फ्रॉड बिजनेस करके हमको खिला रहे हो, या धोखा देकर कहीं से पैसा लेकर हम खिला, हराम जरिए का जो भी पैसा है, हराम जरिए से आने वाला जो भी पैसा है वो लेकर जो हमें खिला रहे हो, ये हम पर जुल्म है, हम ये खाने के लिए तैयार नहीं है। जब ये कह देंगे, कहने के बाद फिर अब आगे इनकी दो सूरतें हैं, या तो इनके पास कोई अल्टरनेटिव होगा और या नहीं होगा। अगर इनके पास कोई अल्टरनेटिव है तो इस आदमी का लाया हुआ पैसा इनको खाना फिर जायज नहीं रहेगा, वो अल्टरनेटिव इस्तेमाल कर लें। और अगर उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा तो ये गुनाह में शामिल नहीं होगा, गुनहगार वो होगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है अपने अहल अयाल को हलाल खिलाना। अगर वो अपने अहल अयाल को हराम खिला रहा है तो मुजरिम वो होगा, अहल अयाल जो है वो बरी हो जाएंगे।